सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड समसामयिक यानी कि झारखंड करंट अफेयर्स पढ़ाने वाली हूँ। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। साथ ही साथ अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं जो झारखंड में आयोजित की जाती हैं और जहाँ झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वैसे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी मेरा आज का क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले आप सभी को बकरीद और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और इससे संबंधित कुछ बातें हैं मेरे पास, तो क्लास के लास्ट में मैं करूंगी। सबसे पहले हम लोग क्लास में आज पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि ढाका इंटर यूथ फिल्म फेस्टिवल, कौन सा फिल्म फेस्टिवल? तो ढाका इंटर यूथ फिल्म फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में अपनी जगह बनाने वाली फिल्म सोंधा यानी एक मूवी है जिसने इस फिल्म फेस्टिवल में अपनी जगह बनाई है, जिसे बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला है। वो किस भाषा की शॉर्ट फिल्म है? इस सोंधा यानी जो मूवी है, इसको बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला है ढाका इंटर यूथ फिल्म फेस्टिवल में। तो ये यहाँ पूछा जा रहा है कि ये किस भाषा की फिल्म है। तो सोंधा यानी जो मूवी है वो है संथाली भाषा की है और ये एक शॉर्ट फिल्म है। 25 मिनट की ये फिल्म है सोंधा यानी। थोड़ा सा हम लोग इस फिल्म की विशेषताओं के बारे में जाने। यहाँ मैंने प्रश्न में बहुत सारी चीजों को शामिल किया है। जो फेस्टिवल जो आयोजित किया गया था ढाका इंटर यूथ फेस्टिवल, इसमें इसने अपनी जगह बनाई, बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला। यह एक शॉर्ट फिल्म है, लगभग 25 मिनट की फिल्म है और संथाली भाषा में बनी ये फिल्म है। इस फिल्म के जो निर्माता हैं वो है सिराल मुर्मू ने इस फिल्म को बनाया। इस फिल्म की और भी अन्य विशेषता है, जैसे कि ये फिल्म जो संदेश देता है हमारे समाज को, वो संदेश है कि प्रकृति जो है उसके मालिक हम नहीं है, प्रकृति हमारा मालिक है। इस फिल्म का मुख्य संदेश ये है। और इस फिल्म को दर्शाने में या दिखाने में चित्रों का भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में दीवारों पे जो चित्र बनाए जाते हैं, जैसा आप सभी को पता है कि सोहराई चित्रकला, कोबर कला, जादू पटिया, कमकट चित्रकारी, ये सभी झारखंड, बंदना चित्रकारी, झारखंड में काफी ये सब प्रसिद्ध चित्र मतलब चित्रकला के अलग अलग जो विधियां हैं वो हैं बनाने की। और इन सभी पेंटिंग को अधिकतर दीवारों पर, फर्श पर, कपड़ों पर किया जाता है। तो इस पेंटिंग के माध्यम से इस फिल्म की कहानी को, जो सोंधा यानी फिल्म है, इस फिल्म की कहानी को बहुत ही जीवंत कर दिया गया है। इस फिल्म के माध्यम से झारखंड का जो गांव है, ग्रामीण परिवेश है, वहां के सभ्यता और संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया गया है और काफी हद तक इन्होंने सफलता प्राप्त की है। तभी इस फिल्म को बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला है। और अपने आप में ये झारखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी दिखाया गया है इस फिल्म के माध्यम से। फिल्म है सोंधा यानी 25 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म है और जिसके निर्माता है सिराल मुर्मू और संथाली भाषा में बनी ये फिल्म है। और इसको झारखंड इंटर यूथ फेस्टिवल जो है उसमें इसको बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला। संयुक्त रूप से मिला है, लेकिन उसमें झारखंड का भी नाम आ जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार ने रांची विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो रांची विश्वविद्यालय का है ये कम्युनिटी रेडियो खांची 90.4 FM को अपने किस प्रोजेक्ट के तहत रेडियो पार्टनर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के रूप में चुना है? तो उस प्रोजेक्ट का नाम बताना है जिसके अंतर्गत रेडियो पार्टनर के रूप में रेडियो खांची, जो कि रांची विश्वविद्यालय का है, रेडियो खांची 90.4 FM को चुना गया है। तो आपको ये बताना है कि किस प्रोजेक्ट के तहत इसको चुना गया है। तो ये प्रोजेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020 के तहत रेडियो खांची 19.4 FM को रेडियो पार्टनर के रूप में, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के रूप में चुना गया है।
भारत के 25 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में रेडियो खांची भी है, यानी कि 25 रेडियो स्टेशन को चुनाव किया गया है, जिसमें रेडियो खांची भी आ जाता है। रेडियो पार्टनर के रूप में इसको शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट कौन सा है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020। थोड़ा सा और भी हम लोग डिटेल में जानिए रेडियो खांची के बारे में। रेडियो खांची जिसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 2020 में शुरू की गई थी रांची विश्वविद्यालय के द्वारा। अलग अलग भाषाओं को ऊंचाई पर ले जाना या फिर उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए ये रेडियो खांची जो है अपने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रेडियो खांची में को क्यों चुना गया है, इसके लिए क्या उद्देश्य है इसका, तो ये भी पे हम लोग इस पे भी हम लोग थोड़ा बात कर लें। रेडियो खांची का चुनाव किया गया है, इसमें क्या होगा कि सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक इस पे प्रसारण होगा विशेषज्ञों के माध्यम से। और क्या उद्देश्य होगा इस प्रसारण का, जो कि अगस्त और सितंबर 2 माह तक चलेंगे। इस प्रसारण का जो उद्देश्य होगा वो होगा कि तकनीक के माध्यम में या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यदि कोई जो युवा हैं उनका जो मनपसंद क्षेत्र है जिसमें वो शोध करना चाहते हैं, तो उनको इसके लिए प्रोत्साहित करना कि वो अपने मनपसंद क्षेत्र में शोध करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और ये अगस्त और सितंबर माह 2 माह तक चलेगा और सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक इसका प्रसारण होगा। विशेषज्ञों के द्वारा इसमें भाषण दिए जाएंगे और भी प्रोत्साहित भी उनको किया जाएगा, युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो आपने जाना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार, बहुत शॉर्ट में मैंने यहाँ लिखा है, जगह कम होता है थोड़ा सा, यही कारण है बोर्ड पे पढ़ाने में थोड़े से स्पेस के प्रॉब्लम हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों को मैं लिख नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए इतना काफी है। अगला प्रश्न जो है वो है डीवीटी से नेक्स्ट प्रश्न है कि डीवीटी से छात्रवृत्ति देने में जनजातीय कार्य मंत्रालय को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो डीवीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति देने के लिए जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है उसको एक अवार्ड दिया गया है और वो अवार्ड है स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020। स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है किसको, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को। थोड़ा सा हम लोग और इसके विषय पे भी चर्चा करते हैं। एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और इस प्रतियोगिता का जो विषय था और ये अवार्ड जो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड, ये 66वीं ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड है और इसका जो विषय है वो है डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड का मुकाबला कर रहा भारत। तो इस पे डीवीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति दिया गया इस बड़े पैमाने पर, और फिर जनजातीय कार्य मंत्रालय को इसके लिए और फिर जनजातियों के उत्थान के लिए, उसके सशक्तिकरण के लिए भी जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बहुत ही बेहतर काम किया है। और डीवीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति के क्षेत्र में भी इसने बहुत ही बेहतर काम किया। जो विषय रखा गया था वो था डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड का मुकाबला कर रहा भारत। इस विषय में इसको 66वां स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो है कि कोविड-19 के दौरान जो अभी पेंडेमिक की स्थिति जो चल रही है पूरे विश्व में, ये जो महामारी है वो अपने जड़ को जमा चुका है और झारखंड में अपनी जड़ जमा रहे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में कोविड पेशेंट जो है वो निकल रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पर बेड यानी कि मतलब वो पेशेंट के लिए बेड की भी समस्या हो गई है। तो उसके लिए भी सरकार जो है वो कार्य कर रही है। बहुत ही अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है झारखंड में कि अन्य राज्यों में एक पड़ोसी राज्य जो बिहार है, यहाँ पर इतना भयावह स्थिति हो गया है ये कोरोना का, कोविड-19 के इस पेंडेमिक का। उस स्थिति में अगर देखी जाए तो झारखंड की स्थिति अभी बहुत ही बेहतर है, लेकिन फिर भी अभी का जो समय जो चल रहा है अभी कुछ दिनों से बहुत ही प्रतिशत दर जो है बढ़ने की पेशेंट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो पेशेंट बढ़ने का जो दर है उसमें बिहार से भी झारखंड जो है वो आगे निकल रहा है। तो इस स्थिति में यहाँ बहुत ही खराब सिचुएशन संभावना है कि आने वाले समय में हो जाए, नहीं भी हो सकता है अगर बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर दी जाए इसके लिए। तो ये सरकार जो है वो
बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य कर रही है झारखंड सरकार। देखिए इसमें क्या प्रश्न, अब हम लोग चलते हैं जो 4th नंबर का प्रश्न है उस पर, कि कोविड-19 के दौरान जिस स्कूल कर्मी की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को कितने लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। तो इस कोरोना काल में यदि किसी कोल कर्मी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसके परिजनों को 15 लाख रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। कोल कर्मी जो हैं उनके परिजन को, जिनकी मृत्यु हो जाएगी कोरोना की वजह से, तो उनके परिजनों को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जिनकी अगर मृत्यु होती है, कोई किसी कोल कर्मी की मृत्यु कोरोना से होती है, तो उनको कोयला वॉरियर्स के नाम से जाना जाएगा, उनको कोयला वॉरियर्स कहा जाएगा और उनके परिजनों को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी पहल है कोल इंडिया की तरफ से। अगला जो प्रश्न है वो है कि कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा व्यावसायिक कोयला खनन के लिए कितने कोयला खदानों के आवंटन हेतु प्रस्ताव रखा गया है। तो हमारे जो कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, इनका आगमन हुआ था झारखंड के रांची में। तो यहाँ पर इन्होंने एक प्रस्ताव दिया है, प्रस्ताव पा रखा है, और वो प्रस्ताव है कोयला खदानों के आवंटन से संबंधित, और इसमें 9 कोयला खदानों का आवंटन किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो 9 कोयला के खदानों का आवंटन किया जाएगा। इस प्रस्ताव में ये कहा गया है। बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है झारखंड को, झारखंड के राजस्व की बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि ये जो विकास व्यवसायिक कोयला खनन के लिए जो कोयला खनन का जो खाद्यान्न आवंटित किया गया है 9, तो इसके माध्यम से प्रति वर्ष 3200 करोड़ रुपए जो हैं वो राजस्व में मतलब की बढ़ोतरी हो जाएगी। जो झारखंड सरकार है उसको दिए जाएंगे राजस्व के रूप में, वो झारखंड का राजस्व बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ एक और भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बदलाव आने वाला है, और वो होगा रोजगार के क्षेत्र में। यदि ये 9 कोयला खदान मिल जाता है, जिसका प्रस्ताव रखा गया है कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा, जब उनका झारखंड में आगमन हुआ था, तो 9 कोयला खदानों में लगभग 50,000 रोजगार की संभावना है। तो झारखंड में रोजगार बढ़ोतरी होगी, झारखंड के लोगों को अपने मतलब शहर में ही, अपने राज्य में ही उनको रोजगार मिल सकेगा। तो 50,000 रोजगार की बढ़ोतरी हो सकती है, और 3200 करोड़ रुपए सालाना जो है वो राजस्व में आएंगे। तो इससे झारखंड का विकास का एक नया दौर शुरू हो जाएगा, एक अपने मतलब विकास का दौर शुरू होगा, साथ ही साथ रोजगार भी मिलेंगे, और देश में जो गरीबी की स्थिति बढ़ रही है और जो बेरोजगारी का दर जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो उस ग्राफ को कम करने में भी ये काफी मदद करेगा। अगला जो प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में, कौन सा ऐसा जिला है झारखंड का क्षेत्र, यहाँ जिला नहीं होगा, यहाँ क्षेत्र होगा। झारखंड का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 3000 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया जा रहे हैं, उसका निर्णय लिया गया है। तो झारखंड के जमशेदपुर में 3000 बेड जो है वो 3000 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया जा रहा है जमशेदपुर में। जैसा मैंने आपको बताया कि झारखंड में जो कोविड पेशेंट के जो रफ्तार है वो काफी तीव्र गति से बढ़ रही है। पूरे भारत में राज्यों में अगर वृद्धि दर के माध्यम के इससे देखा जाए दृष्टि से, तो मुझे जहां तक याद है कि दूसरा या तीसरा स्थान पे झारखंड है, जबकि पेशेंट बहुत अन्य जैसे पड़ोसी राज्य बिहार को ही ले लीजिए, तो यहाँ की अपेक्षा काफी कम है। बहुत ही सराहनीय कार्य सरकार ने किया है। तो पेशेंट बढ़ रहे हैं, तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन पेशेंट आ रहे हैं। तो सरकार जो है इस महामारी से बचाव के लिए पहले से ही बहुत सारे कदम उठा रखे हैं, जिस कारण से उतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितना अन्य राज्यों में बढ़ा, लेकिन अब जो बढ़ गई है तेजी, तो इसके लिए क्या है कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए, विकराल ना हो जाए, विकट ना हो जाए, तो इसके लिए 3000 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया जा रहा है जमशेदपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये खबर है। और कोविड महामारी को जो फैल रहा है, तो उसमें पेशेंट को राहत देने के लिए या फिर
उनको चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए ये काफी कारगर साबित होगा। नेक्स्ट है कि टाटा स्टील ने देश में किस सब्जी के भंडारण के लिए स्मार्ट वेयर हाउस एग्रोनेक्स्ट लॉन्च किया है। तो टाटा स्टील ने देश में प्याज के लिए, प्याज जो है उसके भंडारण के लिए स्मार्ट वेयर हाउस एग्रोनेट इसको लॉन्च किया है। स्मार्ट वेयर हाउस एग्रोनेस्ट को लॉन्च किया है। ये अपने आप में देश में पहला स्मार्ट वेयर हाउस है एग्रोनेस्ट, और प्याज के लिए, इसको प्याज के भंडारण के लिए। देखिए प्याज को भंडार करके रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है ज्यादा लंबे समय तक के लिए, और अक्सर प्याज से संबंधित जो समस्या है वो सरकार तक को भी गिरा देती है। और हम हमेशा ये सुनने में आता है कि प्याज जो है बहुत ही उसके ऊंचे भाव हो गए हैं और जनता जो है वो इससे हमेशा त्रस्त रहती है। तो प्याज का भंडारण एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस समस्या को कम करने में ये जो स्मार्ट वेयर हाउस एग्रोनेस्ट है ये काफी मददगार साबित होगा। और इसको तैयार किया है नेक्स्ट इन ने, टाटा स्टील के नेक्स्ट इन ने इसको तैयार किया है, और ये देश में अपने आप में पहला स्मार्ट वेयर हाउस है जहां पर प्याज को भंडारित करके रखा जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा खबर है ये। अगला प्रश्न है कि बीआईटी मिश्रा के किस टीम ने, बीआईटी मिश्रा का एक टीम जिसने सीके बिरला हॉस्पिटल और अमेजन वेब सर्विसेज की ओर से आयोजित हेल्थ हैकाथॉन में सफलता प्राप्त की है। तो एक टीम है बिरला बीआईटी मेसरा का, उसमें उसका जो टीम का नाम है रोबोट्रिक्स। इसने ये सफलता प्राप्त की है किसमें, तो हेल्थ हैकाथॉन में इन्होंने सफलता प्रथम स्थान इन्होंने पाया है। और ये जो हेल्थ हैकाथॉन था इसका आयोजन किया था बिरला हॉस्पिटल और अमेजन वेब सर्विसेज ने। अगला जो प्रश्न है वो है बेकन फैक्ट्री रांची, जो कि हाल ही में बहुत ही सुर्खियों में था। बेकन फैक्ट्री जो रांची में स्थित है, जो हाल ही में सुर्खियों में था, उसका स्थापना वर्ष कब का है, तो इसकी स्थापना हुई 1972 ईस्वी में। जहां तक मुझे याद आ रहा है 1966 ईस्वी में इसका शिलान्यास हुआ और 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बेकन फैक्ट्री रांची क्यों सुर्खियों में है, वो इसलिए क्योंकि इसमें उत्पादन फिर से शुरू होने का काम जो है वो चल रहा है। इसके लिए 7 या 7.5 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित भी किए गए हैं। तो बेकन फैक्ट्री जो रांची में है इसकी स्थापना अब शुरू हो जाएगी। इसकी मतलब इसमें उत्पादन शुरू हो जाएगा। और स्थापना वर्ष कब का था, तो 1972 ईस्वी में है। और चूंकि ये सुर्खियों में था इसलिए मैंने सोचा आप सभी को बताने का। तो आज की क्लास में आपने जाना झारखंड समसामयिक के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि रक्षाबंधन से संबंधित कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। देखिए ये जो त्योहार है वो सभी बहनों और भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा आनंददायक होता है। बहन भाई से वादा करती है और भाई बहन से वादा करता है। तो मेरा जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है उसमें मेरे एक मित्र ने मुझे विश किया और उन्होंने मुझे ये वादा दिया है कि रक्षाबंधन के त्योहार के दिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि रिजल्ट ला करके, एग्जाम जो मैं एग्जाम दे रहा हूँ उसके रिजल्ट ला करके आपको मैं रक्षाबंधन का सबसे बड़ा गिफ्ट दूंगी। तो अभी मैंने उनके क्वेश्चन का मतलब उनके इस विशेष का मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैंने सोची थी कि जो वीडियो मैं बनाऊंगी तो उसमें उसका रिप्लाई करूंगी। तो धन्यवाद मेरे भाई कि आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, और अब तक किसी भी बहन ने इतना अच्छे गिफ्ट को नहीं पाया होगा, और मेरे लिए ये अब तक का रक्षाबंधन का सबसे बड़ा अच्छा गिफ्ट होगा। आपने इतना बड़ा मेरे से वादा किया है जिसमें आपका जो भविष्य है वो तो सुधरेगा ही, और मेरे लिए भी बहुत ही गर्व की बात होगी कि आपने ये रिजल्ट लाया। और मैं सभी से ये वादा चाहूंगी कि आप सभी भी ये वादा कीजिए रक्षाबंधन के दिन कि आप सभी रिजल्ट ला करके ये गिफ्ट देंगे मुझे। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, ये तो आपके गिफ्ट की बात हो गई, और मैं भी एक वादा करती हूँ आपसे कि स्टडी विद स्मृति चैनल के माध्यम से मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का साथ हर परिस्थिति में दूंगी और आप लोगों को सफलता दिलाकर ही रहूंगी। और ये भी मैं एक वादा करती हूँ आप सभी से।
और रक्षाबंधन के त्योहार से संबंधित और भी कुछ बातें हैं। पिछले साल यानी कि 2 साल पहले मैंने जब चैनल्स को स्टार्ट किया था, स्टडी विद स्मृति चैनल को, तो मेरा ये चैनल मैंने कभी इसका एडवर्टीजमेंट नहीं किए और कभी मैंने इसके बारे में बहुत सारे लोगों को बताया भी नहीं। आज भी मैं ये काम नहीं करती हूँ। हमेशा से मेरा वर्क जो रहा वो कंटेंट पे रहा था। वीडियो मैं बनाना शुरू कर दिया था और मैं चाहती थी कि कुछ लोगों तक ये पहुंचे, वैसे लोगों तक जिनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और मैं ये वीडियो बना रही थी झारखंड पीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए, और मैं चाहती थी कि वैसे स्टूडेंट ही देखें जो झारखंड पीएससी के मुख्य परीक्षा देने वाले हैं। लेकिन उन तक ये वीडियो पहुंचेगा कैसे, क्योंकि बहुत ही कम सब्सक्राइबर थे। जहां तक मुझे उस समय याद है कि 36 सब्सक्राइबर थे जिस दिन रक्षाबंधन का दिन था, और ये समय था वही पिछले 2 साल पहले रक्षाबंधन के दिन ही 36 सब्सक्राइबर थे मेरे। उसी दिन मैं नेट सर्च कर रही थी, तब तक मुझे एक मैसेज मिला मुझे अपने चैनल पे कि मैम एक बुक लिस्ट का वीडियो बनाइए। तो पहला ये मैसेज था मुझे चैनल पे, स्टडी विद स्मृति चैनल का ये पहला मैसेज था। मैं आज भी जब वो मैसेज को देखना चाहती हूँ कि किसने ये मैसेज किया था, क्या नाम था, कई हजार या लाखों में मैसेज आ चुके हैं, तो बैक में मैं जा नहीं पाती। लेकिन मैं प्रयास करूंगी कि मैं उस मैसेज को देख करके उसके नाम को मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने ये मैसेज किया था। तो बुक लिस्ट का ये वीडियो बनाइए आप। उसी दिन रक्षाबंधन के दिन ही मुझे ये मैसेज मिला था। तो मैंने उसी दिन मेरे सारे काम निपट गए थे, तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बुक लिस्ट बताया था। और मैंने ये नहीं देखा कि आज मुझे व्यूज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आज रक्षाबंधन का दिन है, सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। अब मेरे वीडियो को तो ऐसे भी कोई नहीं देखता है, और आज मैं वीडियो डालूंगी तो फिर भी पता नहीं कोई देखेगा या नहीं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगा कि जिस मित्र ने मुझे मैसेज किया है शायद वहाँ उनके तक पहुँच जाए मेरा ये वीडियो। तो क्योंकि उन्होंने मुझे सब्सक्राइब करा था उस समय में, तो 36 से 37 सब्सक्राइबर हो गए थे। मैंने उनके लिए वीडियो बनाया था और वही वीडियो मेरा वायरल हुआ। जैसे कि आप सुनते भी होंगे कि कोई कोई वीडियो वायरल हो जाता है। जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था उस दिन वो वीडियो गया और मुझे एक ही दिन में 100 व्यूज मिल गए थे। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात थी, मैं बहुत खुश हुई थी। और ये रक्षाबंधन का ही दिन था, तो आज के दिन मुझे हमेशा वो याद रहता है कि मैंने यूट्यूब पर, और उस दिन सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो गए थे। मुझे जहाँ तक लगता है एक दिन में 25 सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। बहुत ही खुश हुई थी कि एक दिन में 25 लोग जो हैं वो चैनल पे बढ़ गए हैं, और उन तक मेरा वीडियो चला गया जिन तक मैं पहुंचाना चाहती थी। और फिर उस समय से अब तक का सफर आप लोग साथ में ही हैं, आप तो देख ही रहे होंगे। और मैं ये आज वचन देती हूँ, मैं एक वादा करती हूँ आप सभी से रक्षाबंधन के दिन कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना ये मेरा उद्देश्य रहेगा। और आपको हमेशा हर तरीके से सपोर्ट करना, मेंटल सपोर्ट खास करके। अगर आप इस चैनल पे बने हैं, आप कंटेंट के लिए किसी और चैनल पे विजिट कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। आप अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको जो भी चैनल लगता हो कि आपको उससे आपको हेल्प मिल रहा है, क्यों, हर कोई अपना अपना एफर्ट देता है, हर कोई अपना 100% देता है, हर कोई डिजर्व करता है कि उनके चैनल पे लोग जाए, उनके चैनल्स को लोग देखें। आप किसी के भी चैनल को फॉलो कर रहे हो, कहीं से भी आप हेल्प ले रहे हो, लेकिन मेंटल सपोर्ट के लिए जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी की तैयारी या बीपीएससी के लिए आप मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। मैं हमेशा आपको सपोर्ट करते रहूंगी और आपको आपके लक्ष्य तक मैं पहुंचाऊंगी, ये मैं आज आपसे वादा करती हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि करंट अफेयर से क्लास अगर आपको अच्छे लगे होंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। नहीं भी लगे होंगे, अगर आप चाहते कुछ भी इम्प्रूव करवाना है इस चैनल पे या फिर कंटेंट में, तो मैं इम्प्रूव करूंगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।